एक माँ थी, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ, लेकिन दिल ऐसा कि पूरी दुनिया का बोझ उठा ले। एक बाप था जो टूटी चप्पल पहनकर भी अपने बच्चों को सपनों की उड़ान देता रहा। और चार बच्चे थे, दो बेटे, दो बेटियां, एक छोटा सा घर, लेकिन बहुत बड़ा जज्बा। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां मोहब्बत थी, मगर इम्तिहान उससे भी ज्यादा। जहां कुछ रिश्ते फरिश्ते बने और कुछ वो जख्म दे गए जो सारी उम्र रिश्ते रहे। किसी शांत और छोटे से गांव के एक कोने में मिट्टी से बने एक पुराने घर में एक गरीब मगर खुददार परिवार रहता था। घर की दीवारों पर वक्त की मार साफ नजर आती थी और छत से टपकते पानी ने बता दिया था कि बरसों से किसी मरम्मत की मोहलत नहीं मिली। इस घर में रहते थे एक बूढ़े माँ बाप जिनकी आंखों में जिंदगी की थकान थी, मगर दिल में अब भी उम्मीद की एक हल्की सी लौ जल रही थी। उनके साथ दो जवान बेटे और दो बेटियां भी थीं जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किलों से पाला था। पेट कभी भर के खाना नहीं मिला, लेकिन इस घर में मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी। बूढ़ी माँ रोज सुबह सबसे पहले उठती, पुरानी चूल्हे पर चाय चढ़ाती और ऊपर वाले का शुक्र अदा करती कि एक और दिन देखने को मिला। बूढ़े बाप की कमर अब सीधी नहीं रहती थी, मगर बच्चों के लिए कुछ कमाने बाहर जरूर निकलते। घर की हालत चाहे जैसी हो, दिल सबके साफ थे और आंखों में एक ही सपना पल रहा था, कभी तो ये बुरे दिन जाएंगे, कभी तो कोई रोशनी इस अंधेरे को तोड़ेगी। वो दिन गांव के लिए आम था, मगर उस छोटे से घर के लिए हमेशा के लिए सब कुछ बदल गया। सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ीं, घर में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। बूढ़े बाप, जो हर रोज लाठी के सहारे खेत की ओर निकलते थे, उस दिन बिस्तर से उठ नहीं पाए। उनकी सांसें थम चुकी थीं। चुपचाप, बिना किसी शिकवे के, वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह चुके थे। बूढ़ी माँ की चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। बेटों ने कांपते हाथों से पिता का जनाजा उठाया और बेटियां नम आंखों से अपने हाथों की दुआओं में उन्हें रवाना कर रही थीं। घर की छत से बारिश नहीं, अब आंसुओं की धार बह रही थी। पड़ोसियों ने कहा, अब इनका क्या होगा? ये औरत कैसे संभालेगी इतना बड़ा घर? लेकिन उस बूढ़ी माँ ने उन सब के सवालों का जवाब अपने किरदार से दिया। वो खुद भूखी रह गई, मगर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। अपनी बूढ़ी हड्डियों से खेत जोते, दूसरों के घर बर्तन मांजे, कपड़े धोए, मगर बच्चों की पढ़ाई, उनकी इज्जत और उनका हौसला कभी टूटने नहीं दिया। वो कहती थी, मैं गरीब जरूर हूं, मगर खुददार भी हूं, और अल्लाह मेरे साथ है। वक्त बीतता गया। तकलीफों की रातें लंबी थीं, लेकिन माँ की दुआओं का असर धीरे धीरे दिखने लगा। वो बेटे जो कभी फटे पुराने कपड़ों में स्कूल जाया करते थे, अब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे थे। माँ की मेहनत, उसके आंसू, उसके भूखे दिन और जागी हुई रातें अब रंग ला रही थीं। बड़े बेटे ने सबसे पहले कॉलेज पास किया। गांव में शायद पहली बार किसी ने इतनी ऊंची पढ़ाई की थी। फिर एक दिन एक खत आया सरकारी नौकरी का। उस दिन माँ ने अपनी आंखों में जितनी चमक देखी, शायद कभी आई ही नहीं थी। छोटा बेटा भी पीछे नहीं रहा। उसने मेहनत की, इम्तिहान पास किया और एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। कुछ ही सालों में दोनों बेटों की कमाई से घर के हालात बदलने लगे। वो टूटी हुई छत अब सीमेंट की बन गई थी। दीवारों पर अब पपड़ी नहीं, रंग था। और उस पुराने चूल्हे की जगह एक गैस स्टोव ने ले ली थी। मगर सबसे बड़ा बदलाव माँ की आंखों में था। अब उसमें थकान नहीं, सुकून था। लोग कहते थे, किस्मत ने साथ दिया, मगर बेटों ने हमेशा कहा, ये माँ की दुआओं और उसके सब्र का नतीजा है। फिर एक दिन, जैसे ही अल्लाह ने एक और नेमत बख्शी, दोनों बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते आए। न कोई लालच, न कोई दिखावा, सिर्फ सच्चे दिल और पाक इरादे लेकर लड़के वालों ने रिश्ता भेजा। दोनों भाई अब समझदार और जिम्मेदार बन चुके थे। उन्होंने हर पहलू से रिश्तों की परख की, लड़कों की सोच, उनका किरदार और उनके घर परिवार का माहौल, सब कुछ बारीकी से देखा। माँ ने बस एक ही बात कही, मेरी बेटियों को वहां इज्जत मिले, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ती हूँ। कुछ ही महीनों में घर में शहनाई बजने लगी। बहनों की हंसी पूरे आंगन में गूंज रही थी। वो दिन आया जब माँ ने अपनी दोनों लाडली बेटियों को खुशी खुशी विदा किया। आंसू जरूर थे, मगर इस बार वो दुख के नहीं, दुआओं के थे। माँ ने उनके माथे को चूमा और कहा, मेरी बच्चियों, जो तकलीफ मैंने सही है,
वो कभी तुम्हें न देखनी पड़े। अल्लाह तुम्हारे हर कदम में बरकत दे। गांव के लोग, जो एक वक्त इनकी हालत पर अफसोस करते थे, अब इस परिवार को मिसाल मानते थे। शादी को 3 साल हो चुके थे। छोटी बेटी अपनी नई जिंदगी में खुश थी। कभी कभी फोन पर माँ से बात करती तो कहती, अम्मी अब समझ आता है आपने कितना सहा था। अल्लाह आप जैसा सबको माँ दे। मगर किसे पता था कि खुशियों की ये चादर इतनी जल्दी खून के छींटों से भर जाएगी। एक दिन एक मनहूस खबर ने सबको हिला दिया। छोटी बेटी के शौहर का शहर में एक भीषण एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही उसका इंतकाल हो गया। ससुराल वालों ने पहले तो कुछ दिन उसे सहारा दिया, मगर जल्द ही उनके लहजे और आंखों में वो बेरुखी आ गई जो औरत को बोझ समझती है। किसी ने साफ कह दिया, अब तो हमारा बेटा ही नहीं रहा, इस घर में तेरा क्या काम। वो मासूम जो कभी दुल्हन बनकर गई थी, अब एक टूटी हुई औरत बन चुकी थी। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। चुपचाप एक छोटी सी पोटली में अपने कपड़े बांधे और मायके लौट आई। माँ का दरवाजा खोलते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मी, अब कहाँ जाऊं? मेरे सिर से तो मेरा आसमान ही चला गया। माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटी, ये दरवाजा सिर्फ तेरा नहीं, तेरी हर तकलीफ का सहारा है। तेरा घर है, तेरी जगह है। तुझसे ज्यादा हक तो किसी का नहीं इस घर पर। उस दिन से वो फिर उसी कमरे में रहने लगी जहां बचपन बिताया था। मगर अब आंखों में सपने नहीं, सिर्फ आंसू थे और सीने में एक ऐसा दर्द जो शायद जिंदगी भर साथ रहेगा। धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ा। अब माँ की उम्र ढल रही थी और उन्हें अपने घर में एक नई बहू की जरूरत महसूस होने लगी जो घर संभाले और माँ की थकती हुई हड्डियों को कुछ राहत दे। बड़े बेटे की शादी तय हुई। लड़की सीधी सादी, शरीफ खानदान की थी। शादी सादगी से हुई और बहू ने भी घर को जल्दी अपना बना लिया। माँ की सेवा, सबके साथ अच्छा बर्ताव, हर कोई कहता, बहू तो वाकई भाग्य से मिली है। उधर छोटा बेटा भी अपने काबिल बनने की कोशिश में विदेश चला गया। एक नई जिंदगी, नए सपने और ज्यादा कमाने का जुनून लेकर। शुरुआत में वो रोज फोन करता, थामा का हाल पूछता, बहनों के लिए तोहफे भेजता और अपने आने की तारीखें बताता। मगर जैसे जैसे वक्त बीता, वो बेटा जो कभी माँ की आंखों का तारा था, अब धीरे धीरे रंग बदलने लगा। फोन आने कम हो गए। कभी बहाने, कभी व्यस्तता, कभी बैंक में दिक्कत, तो कभी बॉस का प्रेशर। पैसे भेजना भी धीरे धीरे बंद हो गया। माँ रात को उसका नाम लेकर दुआ मांगती, मगर वो दुआएं अब सिर्फ तन्हाई में गूंजने लगी थीं। माँ कहती, बेटा दूर जरूर है, मगर दिल से दूर नहीं होगा। हकीकत कुछ और ही कह रही थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। बहू मीठा बोलती, बेटे की आंखों में सम्मान थे किटी, मगर वक्त के साथ उनके लहजे बदलने लगे। बहू अब हर छोटी बात पर ताने मारने लगी। कब तक इसे घर में रखोगे? कोई सहारा नहीं इसका, तो इसका क्या मतलब? ये सदा हमारे सिर पर रहे भाई, जो कभी बहन की ढाल था, अब उसी के खिलाफ हो गया। हर बात में दखल मत दिया कर, अब तू इस घर पर बोझ बन चुकी है, वो कहता। छोटी बहन को अब सुबह सबसे पहले उठना पड़ता पूरा। घर साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाना और फिर बहू के हर हुक्म को बिना कुछ कहे मानना। कभी कभी तो बहू मारने पर उतर आती, चुपके से बाल खींच लेना, हाथ में चुटकी काटना या फिर झाड़ू से पीटना। और जब माँ कुछ कहने की कोशिश करती, तो बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। अम्मी, हमें जीने भी दोगी या सारी जिंदगी इन बोझों में ही फंसे? माँ की आंखों में हर रात आंसू होते, कभी बेटी के लिए, कभी बेटे के बदलते मिजाज के लिए। वो बेटी जो कभी दुल्हन बनकर इस घर से विदा हुई थी, अब बेवा होकर लौटी थी और उसी घर में नौकरानी से बदतर जिंदगी जी रही थी। मगर फिर भी उसने कभी मुंह नहीं खोला। वो बस अल्लाह से कहती, या अब्बा या रब, तू देख रहा है ना, तू ही इंसाफ करेगा। वो दिन भी आ गया जब बहू और बड़े बेटे ने हर हद पार कर दी। न सिर्फ बहन को मारा, बल्कि माँ को भी धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। घर की दहलीज, जहां कभी मोहब्बत की बातें होती थीं, अब चीखों से गूंज उठी थी। माँ की आंखों में खून उतर आया। उसने कांपते हाथों से आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, अब तुझी से इंसाफ की उम्मीद है। अगर मैं जालिम हूं तो मुझे मिटा दे।
लेकिन अगर मेरे साथ जुल्म हो रहा है तो इन पर तेरा हुक्म उतार दे। और फिर सिर्फ 7 दिन के अंदर सब कुछ बदल गया। एक रात घर में तेज चीखें सुनाई दी बहू को, न जाने क्या हुआ, मगर वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। डॉक्टर ने कहा, जिस्म में अंदरूनी सूजन और लकवा जैसा असर, कोई दवा काम नहीं कर रही। उधर बेटा, जो कभी अकड़कर माँ से बात करता था, एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। पैर हमेशा के लिए खराब हो गए। अब वो बहू, जो कभी बहन को पीटती थी, खुद दूसरों की मदद की मोहताज बन गई। और बेटा, जो माँ से आंख मिलाकर बात नहीं करता था, अब उसी माँ से पानी मांगता था। मगर माँ की आंखें अब सिर्फ आसमान की तरफ उठती थीं। गांव वाले सब कुछ देख रहे थे। जो कल तक कहते थे इनकी बहू कितनी समझदार है, आज कहते थे ये अजाब है। माँ की आह और बेवा बहन की आंसुओं ने बद्दुआ बनकर असर दिखा दिया। इस घटना ने पूरे गांव की आंखें खोल दीं। लोगों ने माँ से माफी मांगी, बहन को गले लगाया और कहा, आपका सब्र ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और अल्लाह कभी सब्र करने वालों को खाली नहीं लौटाता।